नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी नक्षत्र तक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको सूचित कर दूं, अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, कुंडली मिलान, मुहूर्त, रत्न, रुद्राक्ष, ग्रह शांति या ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। कहते हैं चंद्रमा मन को चलाता है, पर वही चंद्रमा नवमांश कुंडली में पूरे विवाह, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के जीवन में आने के बाद हमारे भाग्य को बदलने तक की क्षमता रखता है। जन्म कुंडली का चंद्रमा बताता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन नवमांश का चंद्रमा इस राज को खोल देता है कि विवाह के बाद आपके विचारों में कैसे परिवर्तन आएंगे, आपका जीवन साथी कैसा होगा और शादी के बाद आपके जीवन में कौन कौन सी भावनाएं, कौन सी परिस्थितियां उभर के सामने आएंगी। देखिए, एक कहावत है कि संगति का असर होता है। जिस प्रकार के संगति में हम रहते हैं, वैसे विचारों के अनुसार हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। तो जब हमारा विवाह होता है तो हमें एक परमानेंट साथी मिल जाता है, यानी उसकी संगति से बिना प्रभावित हुए हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए नवमांश कुंडली में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आदित्य धर द्विवेदी नक्षत्र तक के इस एक और नए वीडियो में आज आपको नवमांश कुंडली के सभी भावों में चंद्रमा का शुद्ध, वास्तविक और अनुभव पर आधारित फलादेश बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ आप भगवान चंद्रमा को प्रणाम करके अपने नवमांश कुंडली के सभी भाव में चंद्रमा का फलादेश जान लीजिए। अगर नवमांश कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट होगा कि विवाह के बाद मन का दर्पण बदल जाता है। नवमांश का लगन, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा एक कोमल ग्रह है, सुंदर ग्रह है और साथ ही साथ चंद्रमा एक चंचल ग्रह है। इसलिए ऐसे जातक की मानसिकता विवाह के बाद बदल जाती है, बहुत संवेदनशील हो जाती है। जीवन साथी की हर बात, हर भावना सीधे उसके दिल पर असर डालती है। दाम्पत्य जीवन में भावुकता प्रमुखता पूर्वक रहती है। आप अपने जीवन साथी से कभी बहुत प्रेम करते हैं, कभी हल्की फुल्की नाराजगी करते हैं, पर नियत हमेशा आपकी सौम्य होती है। देखिए, चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, तो अगर नवमांश के लगन में चंद्रमा होगा तो आप प्रेम तो करेंगे जीवन साथी से, लेकिन आपका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी बहुत रोमांटिक हो जाएंगे और कभी एकदम से शिथिल पड़ जाएंगे। नवमांश के लगन में अगर चंद्रमा है तो जीवन साथी आपका सुंदर होगा, गोरा होगा, सभ्य होगा, आकर्षक होगा, कोमल स्वभाव वाला होगा और उसके स्वभाव में बड़ा लचीलापन रहेगा। होता है ना कि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैंने जो बोल दिया वही सही है, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। जिसके नवमांश के लगन में चंद्रमा हो, उसका जीवन साथी समय की धारा में बहता है और किसी बात पर जिद नहीं बनाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चंद्रमा यह भी दिखाता है कि भाग्य का दरवाजा विवाह के बाद खुलेगा। काम, पहचान, सामाजिक सम्मान विवाह के बाद बढ़ जाता है। चंद्रमा नवमांश के लगन में बैठ जाए तो शादी सिर्फ रिश्ता नहीं होती है। आप ऐसा मान लीजिए, आपका और आपके जीवन साथी दोनों के मन का पुनर्जन्म का, पिछले जन्मों का गठजोड़ बना हुआ है। नवमांश के लगन का चंद्रमा आपको काफी अच्छा फल देता है, जीवन साथी आपका अच्छा मिलता है और विवाह के बाद आप अपने जीवन साथी पर ध्यान देते हैं। चूंकि चंद्रमा हमारा मन है और यह नवमांश के लगन में ही अगर बैठा हुआ है तो ऐसे लोग अपने जीवन साथी के लिए बड़े लविंग एंड केयरिंग हो जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यही चंद्रमा नवमांश के लगन में पीड़ित होगा, यानी नीच का हो और उसमें बल ना हो, खास करके नीच का हो या पापाक्रांत हो, तो वैवाहिक जीवन में या जीवन साथी में आपका मन नहीं टिकता है। चंद्रमा नीच का हो तो यह भी संभव है कि आपके जीवन साथी का मन आप में ना टिके, उसके इधर उधर कहीं कुछ प्रेम संबंध हो सकते हैं। नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो द्वितीय भाव किस चीज का होता है? धन का, वाणी का और कुटुंब का होता है। नवमांश के द्वितीय भाव में चंद्रमा जिसका होगा, उस जातक की जो जीवन साथी होगी या पति होगा, वह कुटुंब के साथ में बहुत मीठी वाणी और कोमल वाणी का प्रयोग करेगा और लेकिन मूड बदलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है यह चंचल ग्रह है और द्वितीय भाव में है, तो वाणी को चंचलता प्रदान करता है, तो जिसके कारण मूड बदलता हुआ दिखता है। जीवन साथी जो आपका होगा वो खाने पीने का शौकीन होगा, घर को सजा के रखेगा
और कुटुंब आदि सबसे बहुत ही प्रेम से और सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति आरामदायक जीवन जीते हैं। पति पत्नी दोनों का जीवन काफी आराम से चलता है और दोनों में वाणी की मधुरता बनी रहती है। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांस कुंडली में, तो आप यह जान लीजिए कि विवाह के बाद आपका मन धन में अधिक लगेगा। पैसे के प्रति आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव किस चीज का है? धन का है। वैवाहिक पूंजी द्वितीय भाव होता है। वैवाहिक जीवन में जो संस्कार होते हैं वो भी द्वितीय भाव है, नवमांस का द्वितीय भाव। तो यहाँ पर चंद्रमा के बैठने से यानी विवाह के बाद आपका मन नवमांस के द्वितीय में फंसा है। वैवाहिक संस्कार आप अच्छा रखेंगे और अब आपका ध्यान और मन पैसा कमाने में ज्यादा जाने वाला है। आप विचार करेंगे कि अब जीवन गंभीरता की तरफ बढ़ रहा है, मैं अकेले नहीं हूँ। इस विचार के साथ आप थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। विवाह बाद धन में उतार चढ़ाव भी कभी कभी आता है। कभी तेजी से वृद्धि होती है और कभी अचानक खर्च आते हैं। परिवार और जीवन साथी के परिवार दोनों से आपका भावनात्मक जुगाड़ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। घर में अक्सर दूध, मिठाई, चांदी का सामान, जल तत्व का महत्व बढ़ जाता है जब चंद्रमा नवमांस के द्वितीय भाव में है। नवमांस के द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल देगा। आपका जीवन साथी आपसे हमेशा प्रेम की वाणी बोलने वाला है। अगर यही चंद्रमा तृतीय भाव में नवमांस कुंडली के बैठा हुआ है तो विवाह के बाद जातक बहुत साहसी हो जाता है, सक्रिय और क्रिएटिव हो जाता है। जातक का जो जीवन साथी होता है वो काफी सपोर्टिव होता है, हर काम में आपका साथ देगा। भाई बहनों से जुड़ी परिस्थितियां विवाह बाद बदल जाती हैं। अगर चंद्रमा नवमांस के तृतीय भाव में बैठा है तो भाई और बहनों से जुड़ा हुआ विचार आपका बदलता है। मन में नई योजनाएं, यात्राएं, वीडियोस, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया पर आपका जो है प्रेजेंस बढ़ने की संभावना रहती है। पति पत्नी दोनों मिलकर निर्माण करता होते हैं। अपना ये लोग डिजिटल चैनल चला सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा पति पत्नी दोनों को मिला करके कोई संयुक्त काम करवाने का काम करता है। चंद्रमा तीसरे भाव में आए तो शादी के बाद आपकी आवाज थोड़ी सी बदल जाती है और आपकी आवाज ही ताकत बनती है। अगर आपके नवमांस के तृतीय भाव में चंद्रमा है तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन साथी होगा वह थोड़ा सा डरपोक किस्म का होगा। वह जो है सोशल पब्लिक प्लेस पर या कहीं भीड़ भाड़ या फिर ऐसा कोई स्थान जहां पर आवाज ज्यादा हो, तनाव देने वाला माहौल हो, तो वहां पर आपके जीवन साथी को डर लगता है। लेकिन आपका जीवन साथी काफी जो है भाग्यशाली भी होता है। अगर नवमांस के चतुर्थ भाव में चंद्रमा चला जाए तो पूछना ही क्या है, क्योंकि नवमांस के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के लिए आप मान लीजिए कि वह अपने असली सिंहासन पर बैठा हुआ है। विवाह के बाद मन की स्थिरता आएगी, घर परिवार में खुशियां आएंगी, आराम और मानसिक शांति आपको मिलेगी। सुंदर घर, वाहन, लग्जरी चीजें जीवन में आती हैं। जीवन साथी के सहयोग से माँ का सुख भी बढ़ता है। आपका जीवन साथी आपके माता के प्रति अच्छी और कोमल भावनाएं रखता है। माता का आशीर्वाद आपके दाम्पत्य जीवन को दिन प्रतिदिन सुखता ही प्रदान करता है। आपका जीवन साथी भावुक होगा, दयालु होगा और परिवार प्रेमी होगा। आपकी जहाँ पर ससुराल होगी, ससुराल का जो घर होगा वहाँ आसपास कोई ना कोई पानी से संबंधित स्रोत होगा, चाहे कोई नहर गई हो या फिर तालाब हो, नदी वाला कोई शहर हो। ऐसी संभावना अधिक हो जाती है अगर नवमांस के चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के नवमांस के चतुर्थ भाव में चंद्रमा एक भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है जीवन साथी के प्रति। देखिए चौथा भाव किस चीज का होता है? सुख का होता है। और नवमांस किसका होता है? दाम्पत्य का होता है। तो दाम्पत्य का सुख नवमांस के चौथे भाव से देखेंगे। और जब मन का कारक चंद्रमा यहाँ पर बैठा होता है तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे में मन लगाते हैं, एक दूसरे को जो है समय देते हैं और एक दूसरों की भावनाओं से जुड़ते भी हैं। तो कुल मिलाकर के नवमांस के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का होना आपको काफी सुखद परिणाम देता है। बात कर लेते हैं पंचम भाव में। अगर नवमांस कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा है तो प्रेम, रोमांस, कला, भावनात्मक जुड़ाव आदि में वृद्धि होती है। विवाह के बाद संतान सुख अच्छा होता है, बच्चे चतुर होते हैं। आपकी जो कन्या संतान होती है उसका लगाव माता से अधिक होता है। बच्चे चतुर और कल्पनाशील होंगे। जीवन साथी बहुत ही क्रिएटिव होता है। चंद्रमा क्रिएटिविटी का ग्रह भी है
तो नवमांश के पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो विवाह के बाद आपकी क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ जो आपका जीवन साथी होगा वो ऑलरेडी बहुत ही क्रिएटिव होगा। डिजाइन, लेखन, म्यूजिक, शिक्षा या आध्यात्म सारे क्षेत्रों में रुचि लेने वाला होता है। विवाह बाद मन अधिक आकर्षक, दयालु और कला प्रिय बन जाता है। यह चंद्रमा पति पत्नी के बीच दिल से दिल का संबंध मजबूत करता है। पंचम भाव का चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा है तो आप यह समझ जाइएगा कि यहाँ पर चंद्रमा क्या है, पंचम भाव प्रेम का है, बुद्धि का है, एनालिसिस का है, उच्च शिक्षा का है, तर्कों का है और पूर्व जन्म का भाग्य भी है। तो चंद्रमा जब यहाँ पर बैठा होता है नवमांश कुंडली के पंचम भाव में तो आपकी जो सास होती हैं उनके आशीर्वाद से आपके पूर्व जन्मों का भाग्य बहुत बढ़ जाता है। वह आपको पूर्व जन्म का भाग्य आपको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगा अगर आप अपनी सास के, मदर इन लॉ के आशीर्वाद को लेंगे। पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अच्छा प्रेमी भी बनाता है। नवमांश कुंडली में अगर है तो आपका जीवन साथी काफी अच्छा प्रेम करने वाला होगा और उसके विचारों में जिद नहीं होगी, समय और आपकी भावनाओं के साथ चलने वाला होगा। यही चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए तो यह भाव चुनौती और समाधान दोनों का है। मन जल्दी आहत होता है, छोटी बातों से तनाव हो जाता है। कहाँ? वैवाहिक जीवन में मन आपका थोड़ा जल्दी आहत होगा। अगर कुछ भी आपके जीवन साथी ने बोल दिया, छोटी बात ही बोल दिया तो भी उसका तनाव ले लेंगे। विवाह बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपकी स्वास्थ्य की भी दिक्कत आती है विवाह के बाद और आप भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अपने जीवन साथी से हमेशा असंतुलित महसूस करते हैं। आपको मतलब बातें ज़्यादा लग जाती हैं अगर जीवन साथी ने कुछ बोल दिया। जीवन साथी को समय समय पर मानसिक अस्थिरता या तनाव महसूस हो सकता है। नवमांश के छठे भाव में चंद्रमा होगा तो आपका जीवन साथी थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होगा। कर्ज, नौकरी, शत्रु जैसे विषयों में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को सर्वाइवर बनाता है, हर कठिनाई से उभरने वाला बनाता है। पति पत्नी साथ हो तो कोई भी समस्या अपने आप समाधान हो जाती है, लेकिन छठे भाव में जो चंद्रमा होगा नवमांश कुंडली के, यह आपके जीवन साथी की नौकरी में भी उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शाता है। अगर आपके नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वाह, ये तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है। चंद्रमा का असली फल तो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में मिलता है। जीवन साथी बड़ा दिव्य होता है, आकर्षक होता है, सौम्य होता है, दयालु होता है और भावुक होता है। विवाह बाद मन अधिक संतुलित हो जाता है, लेकिन कभी कभी भावनाएं अत्यधिक निकल जाती हैं। व्यक्ति भावनाओं में अपने जीवन साथी से बहुत कुछ बोल डालता है। पति पत्नी एक दूसरे पर मानसिक रूप से निर्भर रहते हैं। लव मैरिज की भी संभावनाएं देता है नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के होने से। व्यक्ति की सोच और दिशा जीवन साथी द्वारा जरूर प्रभावित होती है। विवाह के बाद अपने आप जीवन साथी के विचारों से बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाएंगे। वह जिस प्रकार की सोच वाला, व्यक्तित्व वाला होगा वही आप भी उसी रंग में ढल जाएंगे। अगर चंद्रमा नवमांश के सप्तम भाव में हो तो शादी जो है सिर्फ साथ का नहीं, आत्मिक मिलन बन जाता है। अगर नवमांश के सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो आपके जो जीवन साथी का कुटुंब होता है वहां पर लोग अक्सर सुंदर और गोरे रंग रूप वाले ज्यादा होते हैं। ससुराल में काफी मान सम्मान और शांति बनी रहती है। अष्टम भाव में अगर यही चंद्रमा जाए, कहाँ? नवमांश के अष्टम भाव में, तो यह स्थिति गहरे रहस्यों को, परिवर्तनों को और आध्यात्म से जोड़ने को दिखाती है। विवाह बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मतलब अगर नवमांश के 6, 8, 12 में चंद्रमा होता है तो विवाह के बाद आपकी मानसिकता में, सामाजिकता में, आपकी सोच में, आपके मन की प्रसन्नता में, इन सब में परिवर्तन बहुत अधिक आता है। जीवन साथी का जीवन उतार चढ़ाव भरा होता है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा है नवमांश के तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी का बचपन कष्ट से बीता हो, शारीरिक परेशानियां उसे बहुत बार आई हो, उनके परिवार में भी कुछ अचानक से घटनाएं घटित हुई हो, यह भी दिखाई देता है। अगर नवमांश के अष्टम में चंद्रमा है तो आपके ससुराल पक्ष में कुछ अचानक अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसा संकेत मिलता है। ऐसे जातक का मन बहुत गहन होता है, अभ्यास करने वाला होता है, शोध, तंत्र, ज्योतिष, ध्यान की ओर आकर्षण वाला होता है।
पति पत्नी का भावनात्मक संबंध बहुत गहरा होता है लेकिन संवेदनशील रहता है। यह चंद्रमा जातक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है, लेकिन सर्दी जुकाम एलर्जी वाली बीमारियां भी देने का काम ऐसा चंद्रमा करता है। किसको? आपके जीवन साथी को। अष्टम भाव का चंद्रमा हमेशा सर्दी जुकाम नजला आदि की संभावना आपके जीवन साथी को बना के रखता है। नवम भाव में अगर चंद्रमा गया हुआ है तो विवाह बाद भाग्य उभरता है। सही समय पर सही अवसर आपको मिलते हैं। धर्म, यात्रा, गुरु, तीर्थ, इनका प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाता है। आपका जीवन साथी काफी धार्मिक स्वभाव का होता है और उसे तीर्थ यात्राएं करना पसंद होता है। जीवन साथी जो है सौभाग्य का वाहक होता है, उसके कारण जीवन की दिशा आपके बदलती है। मन के धार्मिक संस्कार बदलते हैं, सत्य प्रियता बदलती है, पिता का सहयोग बढ़ता है। यह चंद्रमा भाग्य का उजाला कहलाता है। अगर आपके नवमांश के नवम भाव में चंद्रमा है तो विवाह के बाद बिल्कुल आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनेंगे और मन आपका जो है यह हमेशा अच्छी चीजों में लगेगा, सदकर्मों में लगेगा। आपके मन को एक नई दिशा और नया मार्गदर्शन विवाह के बाद मिल जाता है। दसम भाव में अगर चंद्रमा गया हुआ है तो विवाह बाद कैरियर में आपके परिवर्तन होता है। आपके भी परिवर्तन होगा, जीवन साथी के भी कैरियर में परिवर्तन होगा। अगर नवमांश के दसम में चंद्रमा है, नई भूमिका नई दिशा आदि मिलने की संभावना रहती है। मन, समाज और प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों पर आपका ध्यान, आपका मन जो है समाज और प्रतिष्ठा पर केंद्रित हो जाता है। जीवन साथी कैरियर में आपके सहायता करता है, सलाह करता है। पब्लिक डीलिंग हो गया, मीडिया हो गया, काउंसलिंग हो गया, प्रशासन के साथ संबंध, ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। शादी के बाद सामाजिक छवि आपकी चमकने लग जाती है। अगर नवमांश के दसम भाव में चंद्रमा है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा ऐसा होगा कि समाज में उसकी पहचान होगी कि यह व्यक्ति जो है सबको ट्रीट कर दे, हील कर देता है। ऐसा व्यक्ति सबको, मतलब चाहे किसी की मानसिक स्थिति को संभालना हो, किसी की सेवा करना हो, हर प्रकार से ऐसे व्यक्ति एक प्रकार से हीलर का काम करते हैं, दूसरों को ट्रीटमेंट दे देते हैं, हील कर देते हैं। तो अगर नवमांश के दसम भाव में चंद्रमा है तो यह भी संभव है कि आपका जीवन साथी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, वह लोगों की सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ हो, यह भी संभव होता है। तो नवमांश के दसम भाव का चंद्रमा काफी अच्छा फल देता है और ऐसे जिसका नवमांश के दसम में चंद्रमा होता, अक्सर ऐसे लोगों के वैवाहिक जो कर्म होते हैं वे उज्जवल होते हैं, यानी उनके जीवन में कोई बहुत छिपे हुए रहस्य और बहुत छिपी हुई घटनाएं नहीं होती हैं। नवमांश के एकादश भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो विवाह के बाद आप अपनी आय, लाभ, इन सबको बढ़ाने के बारे में तेजी से सोचने लग जाते हैं। आपका जीवन साथी सामाजिक होता है, उसका सोशल नेटवर्क बहुत अधिक होता है, आकर्षक होता है आपका जीवन साथी और समूहों में लोकप्रिय होता है, यानी काफी लोग उसे जानते मानते हैं। मन में बड़े सपने उत्पन्न होने लगते हैं अगर नवमांश कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है, और विवाह बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप प्रयास भी करना शुरू कर देते हैं। इच्छाओं की पूर्ति, जैसे भाग्य साथ देने लगेगा इच्छा पूर्ति के लिए। यहाँ का चंद्रमा आपको विवाह आधारित सफलता भी दर्शाता है। एकादश भाव में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के, तो आपका जो जीवन साथी होता है वह बहुत डिमांडिंग नहीं होता है, फिजूल की चीज़ें आपसे जीवन में डिमांड नहीं करता। उसकी जो इच्छाएं मनोकामनाएं होती हैं वो बड़ी संतुलित होती हैं। उसकी इच्छाएं नीड पे चलती हैं, ग्रीड पे नहीं चलती हैं। अगर चंद्रमा नवमांश कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो आप यहाँ पर यह समझिएगा कि आपका जो जीवन साथी होगा उसके जीवन में जब कोई अच्छी घटना घटित होगी तो उसके थोड़े समय बाद कोई ऐसी भी घटना घटित हो सकती है जो उसके मन को मायूस करे। मतलब अगर नवमांश के 12वें भाव में चंद्रमा है तो विवाह के बाद आपका मन थोड़ा सा रहस्यमयी हो जाएगा, आपकी भावनाएं और गहरी हो जाएंगी, आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ निजी समय गहरा और भावनात्मक रूप से तो बीतेगा, लेकिन
विदेश, अस्पताल, आध्यात्म वाले स्थान, ध्यान वाले स्थान, इन सब पर जाने का मन आपका करने लगेगा। विवाह बाद आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, पर सुख तो मिलता है दाम्पत्य जीवन का। अकेले में सोचने की आदत आपकी बढ़ जाती है, या फिर आपका जीवन साथी ऑलरेडी ऐसा हो कि वो अकेले बैठ के सोचना, किसी उधेड़-बुन में लगा रहना उसे पसंद हो। रचनात्मकता तो खूब होती है। यहाँ चंद्रमा जो 12वें भाव में होता है, ये साइलेंट हेल्पर होता है। यानी अगर नवमांस के 12वें भाव में चंद्रमा है, तो आपका जो जीवन साथी होगा वह लोगों की सेवा का कोई एक लक्ष्य लेकर के चलता होगा। किसी न किसी प्रकार से प्राणियों की, जीवों की सेवा का एक लक्ष्य बना लेता है। जैसे कुछ लोगों का लक्ष्य बना लेते हैं ना कि रेगुलर पक्षियों को जो है दाना डालेंगे, कुछ लोग इस जो गली में कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स, उनके लिए कुछ नियम बना लेते हैं। तो ऐसे अगर चंद्रमा 12 में है नवमांस के, तो आपके जीवन साथी में भी कोई एक ऐसी आदत होगी कि हाँ, इस प्रकार से मुझे लोगों की मदद करते रहना है। उम्मीद है 12वें भाव तक चंद्रमा का फलादेश आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आगे वीडियोस में हम अगले ग्रहों का नवमांस के सभी भावों में फलादेश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।